गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे हमेशा की तरह। तो चलिए सर जी, आपका आज स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 का एक नया यूनिट जिसका नाम है सर जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और सर जी इसमें आपका 2 चैप्टर होता है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, चैप्टर 1 और ये आपका है चैप्टर 2। देखिए चैप्टर 1 में आपका है सर जी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और सेकंड में आपका है सर जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यस सर जी। और यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसको पैकेज के रूप में हम बनाए हैं। देखिए इसका 3 पैकेज इसका मेन है और यहाँ पर देखिए ये चैप्टर नंबर 2 में इसका 2 पैकेज है। अब ये बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जितना भी आपका स्टडी मटेरियल होगा सर जी वो स्पेशली बोर्ड लेवल का होगा, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो ऑल स्टेट बोर्ड का हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, सब में ये आपका एप्लीकेबल होगा। डोंट वरी। और बिल्कुल क्लासेस वैसे ही चलेगा जैसा आपका ऑफलाइन क्लास होता है। यानी कि हम यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं सर जी कि ऑफलाइन क्लासेस में जैसे आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं, हाँ सर चैप्टर ये स्टार्ट हुआ है कि नहीं, आप हेडिंग डालते हैं, फिर उसका डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन फिर उसका टाइप्स लिखते हैं कंप्लीट। इस तरह से यहाँ पर सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम होने वाला है, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का किसी भी बोर्ड का हो। हमने जो बोला चमका, यस, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको हम स्टडी करते हैं। यहां पर एक बात में, अब यहां पर आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये मेरा मूवी स्टार्ट होने वाला है जिसका डायरेक्टर हम खुद है। यस सर जी। और जाहिर सी बात है इस मूवी का नाम क्या हमने दिया है सर जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आपको ये भी मालूम है कि सर हर एक मूवी में हीरो और हीरोइन तो होती ही है सर, तो हम क्या कर रहे हैं, वही ले रहे हैं कि ये आपका हीरो है, ये आपका हीरोइन है। अब ये हीरो हमको बोलेगा कि सर एक बात बताइए, मेरा रोल तो क्या है वो तो बताइए सर जी। यस, तो हम बोलेंगे कि आपका ये 3 मेन रोल है। यस सर जी। सिमिलरली हम बताएंगे हीरोइन को कि आपका यहाँ पर 2 मेन रोल है। यस। और आप भी ये देख लीजिए, ये जो आपका हीरो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसका रोल 3 क्या क्या है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इसकी हीरोइन है। यस, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि इसका 2 रोल कौन कौन सा, आप आराम से देखिए सर जी। यस। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ए मेरे प्यारे हीरो, आपको इस रोल में क्या करना है, हम एक एक करके आपको बताएंगे कि इसमें ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है कि नहीं। हम बोलेंगे कि इसका यूजेस ऐसे है, इस तरीके से करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, वैसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। कंप्लीट हम बताएंगे ये तीनों रोल के बारे में। बात समझे। सिमिलरली हम इसको भी बताएंगे। ओके। अब यहां पर आपको यह भी मालूम है कि रोल के अंदर में भी छोटा छोटा रोल होता है, तो हम बोलेंगे कि ए मेरे प्यारे हीरो, आपका रोल टोटल कितना है, ये चलिए हम बताते हैं छोटे छोटे कंटेंट के रूप में। मतलब कि चैप्टर 1 में यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में टोटल कितने कंटेंट होंगे हम यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं सर जी। या सिमिलरली हम इसका बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ माय गॉड, इतना सारा! यस मेरे प्यारे बच्चे, इतना सा आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ये लॉन्ग चैप्टर है, कोई बात नहीं, आपको करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो फटाफट आप जरा इसको पहले नोट कीजिए, जितने सारे यहाँ पर कंटेंट दिए गए हैं आप जरा इसको नोट कीजिए। ओके, यानी कि इस चैप्टर में आपको इतना सारा कंटेंट बताया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। शॉर्टकट में हम लोग देखते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट में, फटाफट। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सर जी इंट्रोडक्शन, जिसमें खास बताया जाएगा ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, है कि नहीं। दूसरी बात, ये चैप्टर आखिर क्यों लाया गया है। आप लोग देखते होंगे बादल गरजता है, गड़ 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 गड़, नहीं, आप चेयर में बैठते होंगे, ठीक है, कभी कभी देखते होंगे चट चट कुछ वैसा आवाज़ आता है। कपड़ा जब ऐसे हम लोग रगड़ते हैं उसमें कुछ वैसा आवाज़ आता है, कभी नोटिस किए हैं वैसा, है कि नहीं। तो उसमें कुछ स्पार्क होता है, ठीक है, वो स्पार्क क्यों हुआ, ठीक है, ये सब सारा डिस्कशन होगा इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जब हम लोग चर्चा जब करना शुरू करते हैं कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसीलिए अगला जो आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा सर जी, इलेक्ट्रिक चार्जेस। कंप्लीट समझेंगे इसके बारे में कि एक्चुअल में ये होता क्या है। अब यहां पर होगा क्या कि जब हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, तो अगला बारी है सर जी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर।
जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है सुचालक उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स, और इंसुलेटर जो होता है कुचालक उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। तो नो कन्फ्यूजन, बाकी इसका डिस्कशन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, आपका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। यस सर जी, होता क्या है ना कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो खुद से चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब किसी दूसरे से वो चार्ज हो जाते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, सपोज कीजिए आपको भूख लगा हुआ है, आपका दोस्त आपके सामने है, ठीक है, आप बोलिएगा कि हमको भूख लगल है बहुत तेज़ यार, हमको खाना मिलना चाहिए यार, ऐसे। अब सामने वाला क्या बोलेगा कि हमको भी भूख लगा है, ठीक है, चलो हम भी खा लेते हैं। जैसे ना आप लोग मेला जाते हैं तो देखा देखी में उसको जाने का मन है चाहे नहीं, लेकिन यदि आपको देखेगा नहीं वो जा रहा है तो भी जाने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ सर जी, कि उसको एक्चुअली भूख नहीं था, लेकिन वो आपको देख करके खाने का इच्छा जताया, है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर होता है, मतलब इंडक्शन का मतलब ये होता है प्रेरण, मतलब इसका खुद का नहीं होता है, किसी और से ये प्रेरण लेता है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, मतलब कोई एक दूसरा बॉडी रहेगा, ठीक है, ये एक बॉडी है और एक बॉडी ये है, ठीक है, तो इसमें चार्ज रहेगा, तो यहाँ से फिर यहाँ ये कैसे ये जाएगा, हम लोग यहाँ पर वही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज बाय इंडक्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यस सर जी, इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ गुण होता है, जैसे आपका भी कुछ ना कुछ गुण होता होगा, बताइए तो आप लोगों का क्या क्या गुण होता है, बताइए। सबका अपना अपना गुण होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। दूसरे से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये डिस्कस करने के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जब आएंगे उस समय देखेंगे, है ना, बढ़िया से, और उसमें कुछ MCQ क्वेश्चन भी किया जाएगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। यस, आप लोग इसको 9th-10th में भी पढ़े होंगे कूलम्ब्स लॉ। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कूलम्ब्स लॉ, और ये जब चर्चा होगा उस टाइम पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होगा, ठीक है। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, ये आपको पहले से मालूम है, ये कुछ लॉ दे करके गए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यही कूलम्ब्स लॉ को यूज करके हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। हमने जो बोला चमका, यस। इसके बाद हम बात करेंगे सर जी ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको चार्ज डेंसिटी में लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, मतलब चार्ज जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, सरफेस में कैसे करेगा, वॉल्यूम में कैसे करेगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसका 3 लेवल होता है, वो हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर है क्या है सर जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। होता क्या है, सपोज कीजिए कोई एक चार्ज है ना, वो चार्ज अगर नॉर्मली ऐसे है तो उसका असर कुछ अपना एक एरिया बना करके रहता है ऑटोमेटिक, आप देखते होंगे, है कि नहीं। जैसे आप लोग बोलते होंगे ये मेरा इलाका है कि नहीं, तो आपका इलाका कहाँ तक है, जहाँ तक आपका असर है कि नहीं, उसी को आप लोग बोलेंगे। जैसे आपका नेटवर्क होता है, टावर जिसको बोलते हैं सिंपल, तो टावर का भी अपना एक रेंज होता है। सिमिलरली यहाँ पर समझिएगा कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, उसका एक अपना एक एरिया होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, वही डिस्कशन करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और जितना ही सिंपल लगता है सुनने में उतना है नहीं, थोड़ा सा ये लंबा डिस्कशन चलता है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस बनते हैं, दूसरी बात की न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और इसी में हम देखेंगे MCQ प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें हम कुछ बताएंगे। क्लियर, बिल्कुल एकदम बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, मस्त लगेगा एकदम आपको, ठीक है। अब हम चलेंगे सर जी, देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जाहिर सी बात है, जैसे एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है। इमेजिन कीजिए जब ये दोनों सामने जब आते हैं तो आप देखते होंगे थोड़ा सा एकदम जल्दी जल्दी आता है, अगर सेम रहेगा तो नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मतलब उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी होता है, जिसके कारण से ऐसा हमको एहसास होता है। क्लियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें, ठीक है। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब हम लोग पढ़ लेंगे तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, उसका आंसर भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। और ये कभी पीछा भी नहीं छोड़ेगा आपको, कभी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जाइएगा चाहे बीएससी कीजिएगा, एमएससी कीजिएगा, तभी एमएससी में कुछ कट भी जाता है, आपका बीएससी में आपका एकदम पक्का मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है कभी, ठीक। इसके बाद ये है, अच्छा इसको तो बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में क्या है। होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना सपोज कीजिए चल रहा होता है, तो वो जितना होता है किसी एरिया से अगर वो पास कर रहा है तो कितना वो पास कर रहा है, कितना वो पास कर सकता है, हम लोग वो निकालते हैं, तो वो हम लोग पढ़ते हैं सर जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। और ये बात बताए थे एक साइंटिस्ट गॉस, ठीक है, तो वही चाचा के चलते इसका नाम रखा गया है गॉस लॉ, ठीक है। तो आप ये चाचा को पहचान लीजिए, क्या है सर जी, गॉस चाचा, गॉस चाचा। इसके बाद हम बात करेंगे इसका एप्लीकेशन, मतलब इसका उपयोग कहाँ पर कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसलिए इसका देखिए नाम रखा गया है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तब हम फिर से हम देखेंगे एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल्स एंड आल्सो डिस्कस एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।